हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस विद संतोष। आज इस वीडियो में एक बहुत बड़े मिस्टेक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो काफी यूपीएससी 2023 के एस्पिरेंट कर रहे हैं, और यदि आप उनमें से एक है तो ये मिस्टेक करना आप बंद कर दें। गाइस, नेक्स्ट 30 डेज में जो चीज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका समय, और यदि आप अपने समय को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए नेक्स्ट 30 डेज में तो यूपीएससी निकलने से आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। यूपीएससी निकलने में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, प्रीलिम्स निकलने में कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप समय को मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जो नेक्स्ट 30 डेज है वो आपका समय है। यदि समय को आप स्ट्रैटेजिकली यूज करें, ओके, ऑप्टिमाइज करके यूज करें, तो आपका प्रीलिम्स इजीली निकल जाएगा। और यदि समय को आप वेस्ट करें, अननेसेसरी चीजों पे वेस्ट करें जिनकी जरूरत ही नहीं है, जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है, तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। ओके, क्योंकि आप देखो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां पे आप समय तो बहुत दे रहे हो, बट आपको रिटर्न में मैक्सिमम एक क्वेश्चन मिल रहा है, वो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आपका समय व्यर्थ ही होगा। ओके, और मैं देख रहा हूं कि काफी ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, काफी ऐसे कोरा एडवाइसेस हैं जो लास्ट 2-3 मंथ्स में ऐसे आने लगे हैं। और मैं आपको सच बताता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 बार लिखा है और काफी अच्छे मार्क्स से मैंने क्वालिफाई भी किया है। 6 के 6 बार मैंने क्वालिफाई किया, आप देखो। ओके, मैं आपको सच बताता हूं, मैंने वो काम कभी नहीं किया, मैंने वो काम कभी नहीं किया, और बिना उसके मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 के 6 बार निकाला है और बहुत हाई स्कोर से निकाला है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो आदमी आपको ऐसा रिकमेंड भी कर रहा है, जब उसने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा और यदि वो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा तो उसने भी ये सब नहीं किया होगा जो आज वो रिकमेंड कर रहा है। गाइस, तो क्योंकि ये मैं देख रहा था, मेरे को काफी लोग मैसेजेस कर रहे थे, सर ऐसा करना है क्या, ऐसा नहीं करना है क्या। मेरे को लगा कि मेरे को ये थोड़ा सा ना ओपनली यूट्यूब पे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को तो चलो मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगा, ये काम मत करो भाई, कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। पर मैं फिर बाद में मेरे को लगा कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आने लगे, तो मेरे को ये खुल के यूट्यूब पे बोलना होगा, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। तो मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं लॉजिकली बात करूंगा और मैं स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो इंसान साल भर मेहनत किया है वो यूपीएससी प्रीलिम्स इसलिए फेल हो जाए कि वो लास्ट 30 डेज में ढंग से नहीं पढ़ पाया, गलत स्ट्रैटेजी में फंस गया। ओके, मैं नहीं चाहता। ओके, तो आप देखना, आपको जो मैं बोलूंगा आपको ये लॉजिकल लगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करना, और आपको लगा कि इलॉजिकल बात है तो आप डिसलाइक भी कर देना, और कमेंट में भी आप मेरे को बोल के चल जाना, नहीं आप जो बोल रहे हो वो गलत है। पर यदि आपको लगा कि नहीं मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं तो आप कमेंट में भी लिखना, लाइक भी करना और स्टूडेंट से शेयर भी करना। ये मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरा एक ही एजेंडा है, मैं आपको वो सारा कुछ दूं जिससे मेरे को यूपीएससी प्रीलिम्स में सक्सेस मिला है। और एग्जैक्टली वो चीज मैं बता रहा हूं जो मैंने किया है। मैं कभी भी वो चीज नहीं बोलता हूं कि जो मैंने वो नहीं किया। मैं मेनली क्या करता था, मैं इंपॉर्टेंट थीम्स को निकालता था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालता था लास्ट 30 डेज में, मैं सिर्फ उसी को पढ़ता था। और कैसे इंपॉर्टेंट थीम्स मालूम चलेगा, वो करंट अफेयर्स से मालूम चलता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है। और मैं करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे से पढ़ता था, 2-2 न्यूज़पेपर में अपने से नोट्स बनाता था, मैं तो वो करता था। बट चलो ठीक है, वो सब बात अलग है। अभी मैं बात करता हूँ वो मिस्टेक के बारे में, लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है गाइस, जो मैं बता रहा हूँ ये मिस्टेक क्या है। तो गाइस, जो मैं बता रहा था आपको कि नेक्स्ट 30 डेज में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है आपका टाइम। यदि इस टाइम को आप सही से यूज कर पाए, मीन्स राइट यूटिलाइजेशन। राइट यूटिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज राइट यूटिलाइजेशन? आप सिलेबस कवर करें अच्छे से, ठीक है, सिलेबस कवरेज, ठीक है, आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करें और कवर करें यदि आपने कवर नहीं किया है, ठीक है, आप करंट अफेयर्स के टेस्ट दें, ठीक है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टेस्ट दें, ठीक है। और एक होता है रॉन्ग यूटिलाइजेशन, जो काफी यूट्यूब चैनल्स ऐसा रिकमेंड कर रहे हैं लास्ट 1 मंथ में। वो क्या बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन एनडीए का या एक क्वेश्चन सीडीएस का लास्ट ईयर प्रीलिम्स में आया था, तो आप क्या करो, आप लास्ट 10 इयर्स का एनडीए, लास्ट 10 इयर्स का सीडीएस, लास्ट 10 इयर्स का सीएपीएफ, ओके, जियो साइंटिस्ट, मैंने तो ये एग्जाम के बारे में भी मैं पहली बार सुन रहा हूं, ठीक है, जियो साइंटिस्ट का भी आप पेपर दो। ओके भाई, ये क्या चल रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो मतलब मैं पागल हो गया।
सुन के मैं पागल हो गया। क्यों गाइज, आप यूपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि इसका पेपर और इसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, इस एग्जाम का लेवल ऑफ क्वेश्चन है गाइस, ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है बट एक लेवल का एग्जाम है। ओके, और ये जिस लेवल का एग्जाम है आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं मेरे को समझ में भी नहीं आता। एक दो फैक्चुअल स्टफ, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंशिएंट इंडिया का वर्ड आया था, यहाँ भी वो एंशिएंट इंडिया का वर्ड आ गया, ठीक है भाई, वो तो सारा कुछ तो बुक से ही आया है, सारा कुछ तो बुक से ही है तो फिर तो आप खुद सोचो यार, आप ये मेरे ख्याल से एग्जाम 2 बार होता है साल में, एंड सीडीएस भी एग्जाम 2 बार होता है, सीएपीएफ 1 बार होता है, जियो साइंटिस्ट 1 बार होता है, और क्या जाने भतेरे, मतलब आई डोंट नो और कितना एग्जाम है यहाँ पे, मेरे को तो मालूम नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप सोचो यार, नेक्स्ट 30 डेज में आप ये 7-8 मतलब 7 टेस्ट ये लिखोगे और वो बोल रहे कि लास्ट 10 ईयर्स का आप सॉल्व करो। आप सोचो आपको क्या समय मिलेगा सिलेबस कवर करने का, क्या आपको समय मिलेगा करंट अफेयर्स रिवाइज करने का, क्या आपको समय मिलेगा करंट अफेयर्स टेस्ट देने का, क्या आपको समय मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप सोचो ना, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं, ठीक है, लिख लो, आज मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, ये सारा पेपर ले लो, ठीक है, और एक वर्ड मिलने से नहीं होता है यार, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हुआ। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ वो क्वेश्चन हो सकता है सीडीएस में भी था या सीएपीएफ में भी था और वो क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ गया, हो सकता है, रेयरली ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट 99, I am very particular, I am saying 99% of the questions are of a different level altogether. You cannot compare UPSC Civil Services Prelims examination with this paper. You cannot compare it. You cannot compare it. ठीक है, हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री में कुछ 1-2 टर्म्स ऐसे आ गए और वही टर्म्स यूपीएससी में पूछा गया था, हो सकता है, पर वो तो एनीवेज आप बुक से पढ़ोगे तो आपको वो सब वहीं कवर हो जाएगा। उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए क्या आप 700 क्वेश्चन बनाओगे? यदि आपको इतना ही आपके पास ये है तो आप ये बनाओ ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ, ज्यादा भी नहीं बनाना है आपको मैं क्या दे रहा हूं, आपको मैं दे रहा हूं पॉलिटी के 100 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 100 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 100 क्वेश्चन, ठीक है, साइंस एंड टेक के 100 क्वेश्चन, आईआर एंड स्कीम्स के 100 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो ना, सिर्फ 700 क्वेश्चन, वो भी एक साल, इस साल का, इस साल जो आने वाला है, करंट अफेयर्स के रिलेट करके, ट्रेंड को एनालाइज करके, प्लस 10 FLT, इसको बनाओगे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। ये बनाओगे, आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये बनाओगे, हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन मिल जाए या 3 क्वेश्चन मिल जाए। आप खुद सोचो 700-800 क्वेश्चन, वो भी 10 साल का, मतलब 7000 क्वेश्चन बनाओगे, आपको 2-3 क्वेश्चन मिल ही गया, आपने क्या क्या हासिल कर लिया यार, आपका समय कितना व्यर्थ हो गया इसको करने में। आप ये करने जाओगे, लोग यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं मेरे को कि सर मेरे को मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं मिल रहा है, पर उनको ये सब नौटंकी करने का टाइम मिल रहा है। आप जाके 10 साल का, अब आप सीएपीएफ का पेपर खोल के देखोगे, आप प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो और 10 साल का सीएपीएफ का पेपर देखोगे, 10 साल का सीडीएस का पेपर देखोगे, 10 साल का एनडीए का पेपर देखोगे, और कुछ काम नहीं मिला आपको करने को। आपको करंट अफेयर्स नहीं रिवाइज करना है, आपको सिलेबस कवर नहीं करना है। अभी मैं बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो बोलते होंगे सर मैंने तो आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने तो अभी एनवायरमेंट स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने तो अभी साइंस एंड टेक स्टार्ट ही नहीं किया, समय नहीं है। आप ये सब काम करोगे तो कहां से समय मिलेगा आपको? गाइस ऐसा नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। मैंने तो कभी नहीं सॉल्व किया था इसे बिना सॉल्व किए मेरे इतने मार्क्स आए, मैंने कभी सॉल्व नहीं किया। हाँ ठीक है, हो सकता है मान लो 1-2 क्वेश्चन आए हैं तो आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पलट के देख लो, स्कैन करके देख लो, कुछ ऐसा मिले तो ठीक है, बट वो भी जरूरत नहीं है, पर आप देख सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यदि इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। एक लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि लास्ट ईयर एक वैक्सीन का क्वेश्चन, ओके लास्ट ईयर एक वैक्सीन का क्वेश्चन, आपको मैं बताता हूं, लास्ट एक लोग कुछ स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, लास्ट ईयर एक वैक्सीन का क्वेश्चन आया था, इन 5 या 7 पेपर में से एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था। गाइस वो वैक्सीन का क्वेश्चन मेरा डायरेक्टली मेरे टेस्ट का था, डायरेक्टली मेरे पीपीपी पे था। एक बार पीपीपी पूछा था, टेस्ट में पूछा था, आप जाके चेक कर लीजिए। गाइस आप ये सॉल्व करोगे, आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलने वाला एग्जाम का, 50 से 60 क्वेश्चन मिलेगा।
और आप ये सॉल्व करोगे, अपना टाइम यहां वेस्ट करोगे, ओके, आप यहां अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपको क्या मिलने वाला? वो खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं अपने यूट्यूब के, 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा। अरे यार 2-3 क्वेश्चन के लिए, ओके, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। आप 2-3 क्वेश्चंस के लिए क्या आप 7,000 क्वेश्चन बनाओगे? या मान लो 2 साल का ही बनाओगे तो क्या आप 1400 क्वेश्चन बनाओगे? हाँ, क्या आप 1400 क्वेश्चन बनाओगे 2-3 क्वेश्चन के लिए? मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप मेरा जो आपको मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बोल रहा है, आप ये बनाओ, आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि ये लॉजिकल भी है ना, सी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसपे इन सब एग्जाम में नहीं पूछते यार क्वेश्चन। एनवायरमेंट 20 से 25 क्वेश्चन एनवायरमेंट का आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। मैं देख रहा था लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं तो समझ में नहीं आया। मैं क्वेश्चन देखा, मैं इतना डर गया कि मेरे को भी देखना पड़ा कि क्या भाई ऐसा सच है। मैं बताता हूं, मैंने एक चीज देखा, एक क्वेश्चन आया था सीओपी, ओके, कुछ भी था, सीओपी कुछ था यूएनएफसीसी का। ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, कुछ था भाई। इस लेवल का क्वेश्चन आता है इस सब एग्जाम में, और आप इस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा। आप खुद सोचो यार, आप क्या कर रहे हो अपने साथ। और उन सभी दोस्तों को मैं बताने जा रहा हूं कि जो ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं, आप खुद सोचो, क्या आपने जब आप तैयारी कर रहे थे क्या आप सॉल्व करते थे ये सारा पेपर? यार इतना टाइम किसके पास होता है? और इस लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आप सोचोगे आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स निकलेगा। इस लेवल के क्वेश्चन में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि सीओपी ये किसके ऊपर होता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर होता है या इसके ऊपर है, इसके ऊपर होता है। इस लेवल के क्वेश्चन है, हो सकता है एक क्वेश्चन हो सकता है, बट एक क्वेश्चन के लिए आप अपना समय कितना दे रहे हैं यार। यहां पे मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के दे रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूं। प्लस आपके लिए मैंने एक और चीज लाया, ये देखो आप, ओके, ये देखो मुदुमलाई सैंक्चुअरी, मुदुमलाई। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में इस साल के लिए, देखो पूरे अच्छे से, रिवर्स फ्लोइंग, फ्लैगशिप स्पीशीज, सराउंडिंग रिजर्व्स, वेजिटेशन, ओके, स्पेशल फीचर्स, मैप, ओके, एवरीथिंग। जस्ट ये ऑप्टिमा कार्ड्स 100, 200, 300 ऑप्टिमा कार्ड्स है, 200, 300 ऑप्टिमा कार्ड्स है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं 20, 30, 40 क्वेश्चन आएंगे यहां से। तो आप खुद बताओ, आप ये सब करोगे, ओके, आप ये तमाशा करने जाओगे और ये करने जाओगे, क्या कर रहोगे? फिर से मैं बताता हूं, फिर से लिखता हूं, आप क्या करोगे अभी, ओके, आप खुद सोचो, आप सीडीएस का पेपर सॉल्व करो, आप एनडीए का पेपर सॉल्व करो, आप सीएपीएफ का पेपर सॉल्व करो, आप जियो साइंटिस्ट का पेपर सॉल्व करो, कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, ओके, एवरी सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन प्लस एफएलटी प्लस जो ऑप्टिमा कार्ड्स मैंने दिया, उसको आपको करने में फायदा। आप खुद लॉजिकली सोचना और आप ये डिसीजन लेना, लॉजिकली सोचना और पेपर भी देख लेना। 2-3 घंटे वेस्ट होंगे आपके, मैं तो नहीं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि अपना टाइम वेस्ट करो, बट यदि आपको वेस्ट करना है तो आप क्वेश्चन थोड़ा कंपेयर कर लेना, किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ आता है और किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ आता है। ये अपने लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, उस एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन है, बट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप कंपेयर करोगे तो ये अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे, ओके, अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे। आप देखो ना, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम का अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग पूछने का तरीका होता है। हो सकता है एक क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे नीट, ठीक है, मैं तो वैसे बहुत, मेरा समय हो गया आईआईटी वाईटी दिए हुए, ठीक है, बट कॉमन सेंस बताते हैं। नीट होता है और जो जेई होता है, दोनों में फिजिक्स आता है, ठीक है, दोनों में फिजिक्स आता है। हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट लाइट पे क्वेश्चन आ जाए, यहां भी क्वेश्चन आ जाए, यहां भी क्वेश्चन आ जाए, पर जो जेई में लाइट का क्वेश्चन आएगा, जो उसका डेप्थ होगा, और जो नीट में क्वेश्चन आएगा उसमें डिफरेंस होगा यार। फिजिक्स, इसमें जो फिजिक्स आएगा, इसमें जो केमिस्ट्री आएगा जेई में, वो थोड़े हायर लेवल के होंगे ना। मेडिकल के एग्जाम में और जेई के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस होगा, लेवल में डिफरेंस होगा, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस बताता है। तो आप देखो, हो सकता है हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ भी हैं, बट यहाँ जो आएंगे वो एक अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे, आपको एक अलग लेवल का तरीका, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक
मतलब एक अलग ही दुनिया में आप रहोगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग ही दुनिया में रहोगे यार। यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत ही एनालिटिकल आता है, उसमें 3 4 5 6 कभी कभी तो 7 स्टेटमेंट होता है। आप एक क्वेश्चन दिखा दो यहाँ पे 7 स्टेटमेंट का, लास्ट 10 साल में एक क्वेश्चन दिखा दो आप स्टेटमेंट वाला। एक दो फैक्चुअल के पीछे मत भागो। मैं फिर से बार बार बोलता हूं आप लोगों को, आप लोग समझो उस बात को, आप लोग समझो। आपको सच में स्कोर करना है तो इस बात को आप समझो। यूपीएससी का ये प्रीलिम्स एग्जाम है, मान लो ये क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, मान लो 100 क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये 100 क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे करके 100 क्वेश्चन डाल रहा हूं, ठीक है। तो आप ये जो पोर्शन है ना, इस पे अटैक करो। एक दो यहां आ रहा है, फ्रिंज क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप उसके लिए टेंशन मत लो। ये जो होता है ना 75 क्वेश्चंस तो 80 क्वेश्चंस, ये एकदम प्रेडिक्टेड लाइंस पे आते हैं, ठीक है। इस पे टारगेट करो। और मैं बता रहा हूं यही आपको मैं दूंगा। आप मेरा टेस्ट सॉल्व करो, आपको लगेगा एग्जाम में किया मैंने जो सॉल्व किया उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए। आप मेरा टॉपिक्स, मैं टॉपिक्स दे रहा हूं, ऑप्टिमा टॉपिक्स, रोज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं सब्जेक्ट वाइज, आप उसको करो, आप ऑप्टिमा कार्ड करो, ठीक है, आपको ज्यादा फायदा होगा। ये मेरे को बोलना पड़ा क्योंकि मैं देख रहा था काफी स्टूडेंट्स मिसगाइड हो रहे थे, तो और इसका कोई इंटेंशन नहीं इस वीडियो बनाने का। और आपको लगता है कि ये सही है, मैंने जो बोला है वो लॉजिकल बात की है, सही बात की है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करना और लोगों से शेयर करना। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना समय, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप लास्ट 30 डेज अपना टाइम वेस्ट कर दें, मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। So just okay, so please don't make these mistakes, okay, focus on important topics, focus on important themes, revise current affairs, revise static portion, and आपके पास टाइम बचता है उसके बाद भी तो आप एनालाइज करो लास्ट 2-3 इयर्स का पेपर। बस देखो यार, आप खुद सोचो, आपको ना मतलब आपको यार टीचर नहीं बनना है, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको स्टूडेंट बनना है, तभी आपका प्री निकलेगा। आप टीचर बनने लगोगे, आप रिसर्च करने लगोगे तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप फिर करंट अफेयर नहीं रिवाइज कर पाओगे, आप सिलेबस नहीं रिवाइज कर पाओगे, ठीक है, ये सब आप नहीं कर पाओगे तब आप, ठीक है, कॉमन सेंस बता रहा हूं आपको मैं। तो गाइज, so don't make this mistake, okay, so that is the big mistake which many of you are making, and please take care of that. Thank you, bye bye, take care.